क्या दुबई ओमान कतर कुवैत सऊदी के अरबी फैमिली में हाउसमेड यानी घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ सेक्सुअली हरासमेंट होता है। देखिए, कोई औरत इंडिया में हो या विदेश में, अगर वो नहीं चाहे तो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है, चाहे अपना देश हो या विदेश, हर जगह लालच और आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर घर का मालिक अपने जाल में फंसाना चाहता है। अगर काम करने वाली महिला चरित्र की धनी है तो वो इस जाल में कभी नहीं फंसेंगी। अरबी फैमिली की औरतें यानी उनकी वाइफें बहुत खूबसूरत होती हैं। उनको जरूरत नहीं किसी गैर खातून पर नजर डालने की। बहुत पहले ऐसा होता था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से जाने वाली औरतों के साथ सेक्सुअली हरासमेंट होता था। मगर जब से इमिग्रेशन, लेबर लॉ या इस तरह का कानून बना है, तब से ये सब घटनाएं नहीं होती हैं। शर्त बस इतनी है कि कोई औरत खुद से एक्सपोज ना करे। दूसरा सवाल है कि क्या अरबी फैमिली में भारतीय, पाकिस्तानी या अन्य देश की औरतों को काम के लिए जाना चाहिए? उत्तर है कि अगर आप मेहनती हो, नॉनवेज खाती हो और बिग एग फैमिली में काम करने की आदत है तो आप जा सकती है। अगर आप ये सोचती है कि जाने के बाद आपको आराम मिलेगा तो ये शायद 100 में से 10 घरों में बाहर जाने के लिए साप्ताहिक कनीडी छुट्टी इत्यादि का मौका मिलता है। 90% फैमिली वीकली हॉलिडे नहीं देती है। केवल बेबी केयर के काम में जाना चाहिए। बेबी केयर के काम में जाने के पहले यह जरूर पता कर ले कि कितने बच्चों को संभालना है। मैक्सिमम अरबी फैमिली में एक साथ 7 से 8 बच्चों को संभालना होता है, जो बहुत ही कठिन काम होता है। क्या अरबी फैमिली में जाने के लिए एजेंट को पैसा देना पीडीडीडीता है? नहीं, एजेंट को कोई पैसा नहीं देना होता, क्योंकि एजेंट को हाउसमेड सप्लाई करने के लिए स्पॉन्सर की तरह सर्स की तरफ से 50 से 60 हजार रुपया मिलता है। अरबी फैमिली में कितना सैलरी मिलता है? अरबी फैमिली में हाउसमेड या बेबी केयर को 30,000 इंडियन मनी से 40,000 तक का सैलरी मिलता है। जो फ्रेशर कैंडिडेट होती है उनको 30,000 से 30,000 मिलता है, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होती है उनको 30,000 से मैक्सिमम 40,000 इंडियन रुपीज मिलता है। जैसे डोहा कटार में फ्रेशर को 12,000 से 13,000 कटारी रियाल मिलता है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट केओ को 1500 से 1600 कटारी ट्रायल मिलता है। ऐसे ही दुबई में फ्रेशर को 12 डियाचराम मिलता है और एक्सपीरियंस को 15,000 से 16,000 धीराम सैलरी मिलता है। ओमान में फ्रेशर को 7 से 120 ओमनी रियाल मिलता है, जबकि एक्सपीरियंस को 120 से 20 से 40 ओमनी रियाल मिलता है। अरबी फैमिली में कुकिंग में क्या क्या काम होता है? अरबी फैमिली में मैक्सिमम नॉन व्यास आम की आइटम बनता है। वहां का खाना आपको सीखना पीढ़ी दाश्ता है। कुकिंग के काम में मुख्यतः मुस्लिम औरतों को जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिंदा मुर्गा मुर्गी कुक को दे देते हैं और उसको काट के बनाने को बोलते हैं जिसने ये सब काम किया है, वही ये सब कर सकता है। मेरा सलाह है, वेजिटेरियन कैंडिडेट को कभी भी अरबी फैमिली में काम के लिए नहीं जाना चाहिए। उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। क्या अरबी फैमिली कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले वापस इंडिया आने देंगे? लेबर लॉ के अनुसार आपसे कोई भी कहीं भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, लेकिन यहां प्रॉब्लम्स ये हो जाता है कि एजेंट झूठ बोल के महिलाओं को भेज देते हैं, वो भरोसा करके चली जाती है। जाने के बाद बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ देता है और वो वापस इंडिया अपने घर आना चाहती है। जब वो आने के लिए कहती है तो एजेंट उनसे 1 से 2 लाख रुपीस का डिमांड करता है, क्योंकि कैंडिडेट के पीछे इतना रुपया खर्च हुआ रहता है। कैंडिडेट के पास अपना पासपोर्ट भी नहीं रहता, वो स्पॉन्सर कॉन्सर के पास जमा रहता है, इसलिए उनको मजबूरी में काम करना पीडीडी डिस्ता है। कभी भी महिलाओं को विदेश जॉब के लिए जाने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीजा पर जाना चाहिए। विजिट या टूरिस्ट वीजा पर जाकर काम करना रिस्की होता है। अगर पहचान का क्लाइंट है तो वो जा सकती है। विदेश जाने के पहले एजेंट का पूरा डिटेल्स लेना चाहिए और अपने घर वालों को एजेंट का ऑफिस भी दिखा देना चाहिए, ताकि वहां कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वो ऑफिस में संपर्क कर सके। क्या इमरजेंसी में अरबी फैमिली घर आने देती है? यह डिपेंड करता है आपके रिलेशन पर और फैमिली के लोगों के स्वभाव पर। अगर अच्छी फैमिली मिल गई और आपका प्रॉब्लम्स जेन्युइन है तो वो आने देंगे,
कोई भी अपना नुकसान करना नहीं चाहता, इसलिए घर में बीमार माँ बाप या किसी को छोड़ डियाच के जाने के पहले सोचना चाहिए। क्या लीगल तरीके से वहां से आ सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप विदेश में जाके फंस गए हैं और आपको इंडिया या अपने देश वापस आना है, तो आपको अपने देश के एम्बेसी से संपर्क करना चाहिए या आपको एम्बेसी के ऑफिस में टैक्सी पकड़ी डीडीच के पहुंच जाना चाहिए। लेकिन यह कहने में आसान लगता है, मगर यह एक जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले गलत लोगों के चंगुल में फंसने के बाद आपको एम्बेसी में फोन करना भी मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा है, जो बुरी फेन मिली होती है वो मोबाइल तक छीन लेती है, मगर ऐसे 2% ही लोग मिल जाते हैं। अगर आप टैक्सी पकड़ी डीएच के एम्बेसी जा रहे हैं और तू हैं और आपका स्पॉन्सर आपको पकड़ी डीएच लिया, तो आप पर चोरी का भी इल्जाम लगा सकता है। विकट परिस्थिति में आपको सबसे पहले वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। एक बात का ख्याल रखें, आप जैसे लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपके मालिक को वहां बुलाया जाएगा। वो बहुत आपको प्रलोभन देगा कि घर पे वापस चलो, हम तुमको तुम्हारे देश भेज देंगे। मगर एक बार पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपको उसके घर वापस भूल के भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वापस ले जाकर सबसे पहले आपका मोबाइल छीनेगा और आपको टॉर्चर करेगा। आपको पुलिस को बार बार यही रिक्वेस्ट करना है कि मुझे इंडियन एम्बेसी भेज दो, और आपको निश्चित तौर पर इंडियन एम्बेसी जाना चाहिए। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, एम्बेसी वाले व्हाइट आउट पासपोर्ट बनाकर आपको अपने देश सरकारी किराया से भेज देंगे। इस काम में आपको करीब 10 से 15 दिन एम्बेसी में रहना परमिट देता है। इस बात से यह नुकसान है कि अगले 2 साल तक आप उस देश के ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। आप सिर्फ उस कंट्री में 2 साल तक नहीं जा सकते। इंडिया आने के बाद एक FIR करके आप अपना पासपोर्ट 400 रुपीज में बनवा सकते हैं। क्या अरबी फैमिली में जाना खतरनाक है? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेहनती है, जो मैंने सैलरी बताया उस सैलरी पर काम करने के लिए तैयार है, तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपना खाना बना के खुद खाना पड़ेगी रहेगा। मैंने खुद 200 से ज्यादा हाउसमेड को अरबी फैमिली में जॉब के लिए भेजा है, लेकिन मैं भेजने के पहले इन लोगों को सही सही बात बता देता हुआ चाहिए, जिससे वहां जाने के बाद ये पहले से प्रिपेयर रहे। मैंने हर एक बात अपनी जानकारी के अनुसार सही सही बताया है, क्योंकि मुझे इस लाइन में 20 साल का अनुभव है। जो एजेंट 5,000 के पहले इन लोगों को सही सही बात बता देता हुआ चाहिए, जिससे वहां जाने के बाद ये पहले से प्रिपेयर रहे। मैंने हर एक बात अपनी जानकारी के अनुसार सही सही बताया है, क्योंकि मुझे इस लाइन में 20 साल का अनुभव है। जो एजेंट 5,000 या 6,000 सैलरी बोल के भेजता है, मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है। इतना सैलरी नहीं मिलता है। हाँ, ये बात सही है कि नर्स को, पेशेंट केयर को 45,000 से 6,000 इंडियन मनी सैलरी मिल जाता है। दुबई, ओमान, कुतर, कुवैत और सऊदी में से आप पूछेंगे कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ का रहा, तो मेरे हिसाब से कुतर के अरबी अच्छे होते हैं, वहां से कंप्लेंट कम आता है। ओमान का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा। विदेश में नौकरी के लिए जाने के पहले उस देश में आपके कोई पहचान का अपना हो तो उसका नंबर लेकर संपर्क में रहना ठीक रहता है, ताकि किसी जरूरत पर काम आए। अगर आप कर्मठ है, मेहनती है, परिस्थिति से समझौता कर सकते हैं, तो आप अरबी फैमिली में जॉब के लिए जा सकते हैं। हाँ, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और अरबी फैमिली वालों का मन जीत लेते हैं, तो वो बहुत सारा गिफ्ट भी देते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह है, हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे हैं। अगर आप पूछेंगे कि इंडियन फैमिली और अरबी फैमिली में कौन अच्छा है, तो ये तुलना करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा है इंडियन फैमिली में भी बहुत ऐसी मैडम है जो 1 मिनट वर्कर को बैठने नहीं देती। अरबी फैमिली में एक मेरी कैंडिडेट काम करती थी, कहती उसका नाम रुबीना है, वो हर वक्त ऑनलाइन दिखती थी। मैंने पूछा तो उसने बताया कि काम ज्यादा नहीं है, मैडम टीचर है, स्कूल चली जाती है, बच्चे एजेंट स्कूल चले जाते हैं, मैं फ्री रहती हूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लिखे कर दे। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आपको बिल्कुल फ्री नौकरी चाहिए तो आप अपना पासपोर्ट का स्कैन कॉपी और 8 फोटो हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपसे तुरंत संपर्क कर लेंगे। और हमारा खास सलाह, जब किसी को कोई काम नहीं मिलता तो वो घर का काम करने मजबूरी में जाता है, आप अपने परिवार को जरूर देखें और साथ ही साथ आप खुद के लिए भी थोड़ा धा
पैसा बचाकर बैंक में रखें ताकि वापस आने के बाद आप अपना खुद का एक छोटा मोटा दुकान खोल सके। आपको भविष्य में जरूरत पड़ी रेचने पर काम आए। दुनिया ऐसे है, जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग पूछेंगे आप कैसा है। खैर, मुझे गौरव श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, कमेंट जरूर करें।